देखिए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? बताओ भी। यहां पर जल, मृदा, ध्वनि और वायु। यहां पर बच्चों आपका सही आंसर क्या जाएगा? आपके लिए बच्चों कमेंट बॉक्स ओपन है और कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थी है वो कमेंट में आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर करने से आपकी तैयारी का पता चलता है। पहली बात तो ये रहती है, कमेंट में तैयारी का पता चलता है और आपकी तैयारी है बच्चों वो मजबूत रहती है। आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, और जो आपके रिपीट होते रहते हैं बार बार ये ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर होता है जल। करेक्ट आंसर जाएगा आपका जल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है कि सेवण और धामन घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? किस जलवायु प्रदेश में उगती है? अर्ध शुष्क, उप आर्द्र, आई और शुष्क। सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर किया जाएगा। आप सभी को पता है बच्चों, सेवण घास एग्जाम के अंदर काफी बार पूछी जाती है कि कौन से जिले में फैली है, तो याद रखना है सेवण घास पाई जाती है आपकी सर्वाधिक जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर। अब बता दो मेरे को कि जैसलमेर किस जलवायु उपखंड का भाग है बच्चों जैसलमेर के अंदर? तो 3 नंबर प्रश्न सही आंसर जाएगा बच्चों। ये घास है, सेवण और धामन घास है, शुष्क है, जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? डी आंसर देने वालों का क्या हुआ? सही आंसर हुआ डी आंसर, शुष्क है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों के मध्य की संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त परियोजना है? एमपी, गुजरात और राजस्थान की कौन सी परियोजना है? चंबल नदी परियोजना, माही, बजाज सागर परियोजना, नर्मदा नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ज्योग्राफी का बच्चों शानदार क्वेश्चन है बच्चों ये, और सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट में आंसर करो भी। कमेंट में आंसर करो। बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके। चलो, यहां पर आपका सही आंसर जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी परियोजना। करेक्ट आंसर आपका सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि है अभी कौन सी है? जून से अक्टूबर है, जून से सितंबर है, जून से जुलाई से अक्टूबर है और मई से अगस्त है। तो बच्चों मैं पहले आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन है वो आपके मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अंदर बच्चों इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं ज्योग्राफी के, ज्योग्राफी क्वेश्चन डाले गए हैं। और बच्चों मैं बात करूं हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके स्क्रीन पर। ठीक है, और बच्चों कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर के भी क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है जो आपके बार बार आते हैं। तो इस 5 नंबर का सही आंसर राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि जून से सितंबर तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जो विद्यार्थी बी आंसर राइट किए ना उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 5 नंबर क्वेश्चन है वो 2 बार प्रिंट हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन है राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? भी गिर गोवंश के बारे में असत्य है, इनमें से कौन सा कथन है बच्चों ये बताओ मेरे को। इसे अजमेर में पाला जाता है, इसे अजमेर में पाला जाता है, बिल्कुल सही है बच्चों ये तो है ना, असत्य बताना है। इसे रेंडिया के नाम से जाना जाता है गिर, बिल्कुल ये भी सत्य है। बेल को दौड़ खेल में उपयोग लिया जाता है, नहीं दौड़ को नहीं लिया जाता है बच्चों, बेल को बाहर वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ना, बेल को बाहर वाहक को के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसको उद्भव सौराष्ट्र से यानी महाराष्ट्र से होता है। जी हाँ बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर है ना। जो बच्चे सी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर होता है करेक्ट आंसर, सी आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन है नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। भरतपुर, कोटा, जयपुर और अलवर। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, चलो अभी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में सही आंसर देंगे। और जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी है ना। हाँ, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। अच्छा, कोटा में काली पर मिट्टी का प्रसार है ना, कोटा के अंदर है ना, कोटा के अंदर कौन सी मिट्टी का प्रसार है? तो काली मिट्टी है ना, काली मिट्टी। तो आपका ऑप्शन जाएगा बी आंसर आपका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न है कि आबानेरी बावड़ी की अवस्थिति निम्न में से किस जिले में है? आबानेरी बावड़ी
की स्थिति किस जिले में है, बताओ फटाफट। उदयपुर में है, दौसा में है, बूंदी में है और आपका सीकर में है। वह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का नाम ये है एसपी सर तारानगर, बीच में स्पेस मत देना, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, ठीक है। एसपी सर तारानगर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है और लिंक भी डाली गई है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन आबानेरी बावड़ी पूछी है। 9 नंबर क्वेश्चन आबानेरी बावड़ी है बच्चों, दौसा के अंदर है। कहां पर है? दौसा के अंदर है आबानेरी बावड़ी, चांद बावड़ी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आंसर लॉक करने वालों का सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, मुरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1967 के अंदर, 1968 के अंदर, 1969 के अंदर, 1966 के अंदर। तो आपका आंसर क्या जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन में? हाँ, मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1966 के अंदर होती है बच्चों, 1966 के अंदर होती है। यहां पर जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी आंसर दिए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बीकानेर का पहला कौन सा राजा है? बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, यानी मुगलों के साथ वो संबंध बनाए थे? लोन करण, राय सिंह, राव बीकाजी और कल्याणमल। बीकानेर की मैं बात करूं बच्चों, बीकानेर रियासत की स्थापना किसने की थी बच्चों? राव बीका करता है, बीकाजी करते हैं बच्चों। बीकाजी का चाचा का नाम है बच्चों कांधल। कब करते हैं बच्चों बीकाजी? 1488 के अंदर करते हैं। बीका की टेकरी पर बीकानेर की स्थापना करते समय किसने सहयोग किया था? जाटों ने सहयोग किया था। किसने किया था? जाटों ने किया था 1488 के अंदर। तो याद रखेंगे शनिवार के दिन स्थापना होती है, अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन बच्चों, और आखा तीज के दिन है वो बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। तो कल्याणमल है वो बीकानेर का पहला शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। डी आंसर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा के अंदर, अलवर में, सवाई माधोपुर में और जयपुर में। बिल्कुल 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट करिएगा। शानदार प्रश्न है बच्चों, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। तो हर्षद माता मंदिर और चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ये बच्चों आपकी दौसा में है। जी हां बच्चों, ऑप्शन नंबर ए देने वालों का क्या हुआ यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है? चरेवेति सुरक्षितम, सुरक्षिति, चरेवेति चरियेति, चलंती शीघ्रम, चरेवेति शीघ्रम। बताओ। बढ़िया प्रश्न है बच्चों ये आपका। मैंने पूछा है राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? और यहां पर 13 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। सही आंसर जाएगा बच्चों चरेवेति चरियति, ठीक है। जी हां बच्चों, जिन बच्चों ने आपका ऑप्शन नंबर बी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी माही, लोणी, बनास, सुकड़ी। बताओ। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, सही आंसर क्या जाएगा? जवाई नदी बताओ मेरे को। जवाई नदी बताओ मेरे को कि किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है बच्चों? तो याद रखेंगे गौरिया पहाड़ी से होता है, या फिर कह सकते हो आप गौरिया ग्राम से होता है। गौरिया ग्राम कहां पर पड़ता है बच्चों? पाली में पड़ता है ना। और इस नदी के किनारे बच्चों आपका एक बांध बना हुआ है, जोआई बांध। जोआई बांध कहां पर बना हुआ है बच्चों? पाली में बना हुआ है, सुमेरपुर में। जोआई बांध को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जोआई बांध को, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जोआई लूणी की सहायक नदी है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। जोआई है बच्चों लूणी की सहायक नदी है और लूणी नदी का उद्गम होता है नाग पहाड़ी अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है? सांगानेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर, अविका नगर टोंक।
सही आंसर क्या जाएगा? चलो अभी सारे विद्यार्थी सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर कमेंट में छाप देंगे भी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। अभी तक अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे भी। और यहां पर 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों अभिका-नगर टोंक। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए ना, उनका सही आंसर है डी आंसर। डी आंसर लॉक करो सारे विद्यार्थी, डी फॉर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में हैं। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्म है गेहूं, कपास, मक्का और मूंगफली। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्म है। 16 नंबर क्वेश्चन, बीकानेरी नरमा व मालवी आदि है वो कपास की किस्म है बच्चों। किसकी है? कपास की है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा आपका। 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का तहत आता है? 69%, 71%, 79% और 61%। बताओ, पश्चिमी मरुस्थल के अंदर मैं बात करूं तो सर्वाधिक पश्चिमी मरुस्थल का ही राजस्थान में हिस्सा है, जिसमें मैं बात करूं पश्चिमी मरुस्थल में राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है, राजस्थान की लगभग 40% निवास करती है बच्चों। एक आपका आता है दोस्तों, आपका सबसे बड़ा भाग तो इसका ही है पश्चिमी मरुस्थल का, राजस्थान के अंदर भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं। दूसरा आपका सबसे बड़ा आता है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। कितना आता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की मैं बात करूं 23.6% है बच्चों। और जनसंख्या की मैं बात करूं 39% जनसंख्या निवास करती है इसके अंदर। ये 2 नंबर हो गया बच्चों। और ये 3 नंबर मैं बता रहा हूं आपको, 3 नंबर लिखो सारे विद्यार्थी। अरावली का हिस्सा आता है, अरावली के अंदर आपकी लगभग 9.1% क्षेत्रफल इसका है और लगभग राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है इसके अंदर। और 4 नंबर पर आता है बच्चों आपका पश्चिमी पूर्वी पठारी प्रदेश, है ना। हाँ, पश्चिमी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है, सबसे कम क्षेत्रफल इसका ही है। भौतिक प्रदेश की मैं बात करूं 6.49% इसका क्षेत्रफल है और लगभग आपका 11% है वो आपकी जनसंख्या इसमें निवास करती है। ठीक है। पश्चिमी मरुस्थल का मैं बात करूं, पश्चिमी मरुस्थल की बात करूं तो कितना परसेंट आता है? लगभग आपका 61% में भूभाग में राजस्थान में फैला हुआ है। और जो बच्चे यहां पर डी आंसर लॉक करें इस क्वेश्चन का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बताओ, ज्योग्राफी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, वालरा पद्धति जो कि एक प्रकार है पर्यावरणीय अवनीकरण का। तो यहां पर आपका प्राकृतिक वनस्पति, जंगली जानवर, कृषि और चिकित्सा उपचार। 18 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है? वालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अवनयन का एक कारण है। ठीक है, तो ये प्रकार किसका है ये पूछा है, तो आपका 18 नंबर क्वेश्चन सरल प्रश्न है ये दोस्तों, कृषि का प्रकार है वालरा, कृषि का प्रकार है वालरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है? प्रधान, मध्यम रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। 19 नंबर क्वेश्चन है, बताओ मेरे को सही आंसर है क्या जाएगा भी आपका, और फटाफट मेरे को कमेंट करिएगा। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा अभी ये बताओ मेरे को कि काल्पनिक रेखा राजस्थान के दक्षिणतम भाग से गुजरती है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है बच्चों उसका, बताओ मेरे को फटाफट। उसका नाम रहेगा आपका 23.5 डिग्री रेखा, उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा जिसे आप बोलते हैं, जो आपकी राजस्थान के 2 जिलों में से गुजरती है बच्चों। तो याद रखेंगे कौन कौन से 2 जिले हैं बच्चों, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और प्लस बांसवाड़ा। ठीक है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 26 किलोमीटर कुल लंबाई है। कर्क रेखा को राजस्थान में एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को उल्टे यू आकार में बहती हुई 2 बार काटती है, उसका नाम रहेगा आपका माही नदी। एग्जाम में पूछा जाता है इसी क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन बच जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बिसलपुर बांध है वो अवस्थित है? शानदार प्रश्न है बच्चों, बता दीजिए भी सही आंसर क्या जाएगा। बनास, बाणगंगा, काली सिंध और जवाई। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध बताओ मेरे को कि किस नदी पर है? और बिसलपुर बांध है बच्चों आपका कहां स्थित है? बिसलपुर बांध है बच्चों वो आपका टोंक के अंदर है, बनास नदी पर स्थित है बच्चों। ठीक है, कहां पर है?
बनास नदी पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, छठी, सातवीं, आठवीं, पांचवीं। 21 नंबर क्वेश्चन, जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी प्रणाली है, यह पूछा गया है। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, मेरे को कमेंट में कर दीजिएगा सही आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार सेशन है बच्चों, सारे विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है। सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे भी सारे विद्यार्थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ये छठी प्रणाली है, भारत की वो छठी प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा, छठी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि इंदिरा लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन, सवाई माधोपुर, अजमेर, सिरोही और कोटा। बताओ सारे विद्यार्थी सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर करो फिर फटाफट। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान किस जिले में स्थित है। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये हमारा टेलीग्राम का नाम रहेगा, टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर में स्थित है, काफी बार पढ़ाया हुआ है, बार बार क्वेश्चन आता है बच्चों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवद विलास की रचना किसने की। जेम्स टॉड, मोहम्मद नैन्सी, दादू दयाल जी, सूर्यमल मिश्रण। बताओ, बलवद विकास पूछा है, विलास पूछा है, सॉरी, विलास की रचना करते हैं सूर्यमल मिश्रण। कौन करते हैं, सूर्यमल मिश्रण करते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर डी जाएगा। सूर्यमल मिश्रण की एक रचना और है बच्चों, आपकी एग्जाम में पूछ जाती है खासकर, क्या नाम रहेगा उसका, वंश भास्कर, ठीक है। तो यहां पर आपका डी आंसर जाएगा करेक्ट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। 25 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक, उजला अरोड़ा, कमला बेनीवाल। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी बच्चों, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है वो सुमित्रा सिंह बनती है बच्चों, सुमित्रा सिंह बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डाबी में शहीद हुआ था। निम्नलिखित में से कौन है वो डाबी में शहीद होता है। डाबी हत्याकांड कब होता है, डाबी हत्याकांड होता है आपका 2 अप्रैल 1928 के अंदर, 2 अप्रैल 1928 के अंदर होता है। बूंदी, हाँ बहुत बढ़िया, बूंदी किसानों की सभा आयोजित हुआ पंडित नेनूराम शर्मा के नेतृत्व में किया जाता है ये, ठीक है। सभा किसके नेतृत्व में की जा रही थी, तो नेनूराम शर्मा की अध्यक्षता में ये सभा की जा रही थी। तो यहां पर जाएगा आपका डी आंसर। नानक भील की यहां पर शहीद हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। सैनिक इकराम हुसैन को गोली से नानक राम भील व देवीलाल सामर शहीद हुए थे। इनके साथ वो आपका शहीद होने वाला व्यक्ति और है बच्चों, देवीलाल सामर, देवीलाल सामर बच्चों, ठीक है। और गोली किसने चलाई थी, इकम राम हुसैन ने चलाई थी बच्चों, इकम राम हुसैन ने चलाई थी। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक राम भील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा था बच्चों, ठीक है। तो आपका डी आंसर जाएगा यहां पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, वैशाख कृष्ण अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। शानदार प्रश्न है बच्चों ये आर्ट एंड कल्चर का। शीतला अष्टमी पूछिए कब बनाई जाती है, शीतला अष्टमी शानदार क्वेश्चन है, कला और संस्कृति का आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है, शानदार जानदार प्रश्न है। सभी विद्यार्थी मेरे को कमेंट में आंसर करो भी। हाँ चलो बच्चों शेयर भी कर देना सेशन को एक बार, ठीक है। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जाएगा डी आंसर। क्या डी आंसर लॉक किया था क्या आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थानी का मजबूत प्रभाव बोलियों में किस पर गुजराती पड़ता है। तो यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग फिर से होती है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव था। ढूंढाड़ी, ब्रज, बागड़ी और मेवाती। शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। 27 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव है बच्चों, वागड़ी पर है ना, क्यों वागड़ी नजदीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा वागड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा
ढोला मारू रदुआ का रचनाकार कौन था? ढोला मारू रदुआ, हाँ ढोला मारू राधवा बच्चों बिटू सूजा कलोल कृपयाराम बारेठ ईश्वरदास जी। और बच्चों कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट कर देना, है बी रिस्पेक्टेड है, ठीक है। या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर मुझे स्वयं भेज देना, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, है ना। 28 नंबर क्वेश्चन, ढोला मारूरा दुआ कवि कलोल लिखता है बच्चों, रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर बी जाएगा कवि कलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न की बडार भोज किस अवतार अवसर पर रखा जाता है? बडार या फिर भोज प्रति भोज बताओ। मृत्यु के समय, उत्सव के समय, विवाह के समय, जन्म के समय बताओ। मृत्यु के समय प्रति भोज, मृत्यु के समय मौसर होता है भी, है ना, मौसर होता है। सही आंसर जाएगा बच्चों बठार भोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है। जो भी यहां पर सी आंसर लोग करे हैं उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में गौरी देवी विद्या के लिए जानी जाती है? ख्याल गायन, मांड गायन, भोजपुरी गायन, पांडवनी गायन बताओ। 30 नंबर क्वेश्चन, गौरी देवी प्रसिद्ध मांड गायिका थी बच्चों, क्या थी? मांड गायिका थी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी लोक होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में जयबान तोप स्थापित है? जयबान तोप जयगढ़, नाहरगढ़, शेरगढ़, रणथंभौर। 31 नंबर क्वेश्चन, जयबान तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, कौन से दुर्ग में स्थित है? तो जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट है कि नक्की झील कहां स्थित है? नक्की झील उदयपुर में है, माउंट आबू में है, जोधपुर में है, अजमेर में है। नक्की झील पूछी है, शानदार प्रश्न है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 32 है, नक्की झील बच्चों आपकी माउंट आबू के अंदर है। कहां पर है? माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहां पर पड़ता है आपका? सिरोही जिले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर लॉक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के समय आई? सवाई जय सिंह, भारमल, मान सिंह फर्स्ट, मिर्जा राजा जय सिंह। जयपुर में मीनाकारी, बिल्कुल मीनाकारी कला आपकी जयपुर की फेमस है। तो ये किस समय किस शासक के काल में आती है? 33 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर जाएगा मीनाकारी कला मान सिंह फर्स्ट लेकर आया था बच्चों। मान सिंह फर्स्ट लेकर आया था, तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर। यहां पर मान सिंह फर्स्ट बी में दिया हुआ है, बी आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोलियों में कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? तोरावाटी है, राजावाटी है, नागरचौल है और अहीरवाटी है भी बताओ। यहां पर अहीरवाटी, नागरचौल, राजावाटी, तोरावाटी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है बच्चों? तो बच्चों आपकी अहीरवाटी नहीं है भी। यहां पर जो यहां पर डी आंसर लॉक करे हैं उनका सही आंसर है बढ़ो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? फड़, बनीठनी, सांझी, पथवारी बताओ रे। 35 नंबर क्वेश्चन है, बनीठनी एक चित्र है बच्चों, है ना। बनीठनी एक चित्र है जो किशनगढ़ जिले में है, निहालचंद द्वारा बनाया गया, जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है। तो आपका क्या है? लोक चित्रकला का अंग नहीं है, वो बनीठनी नहीं है बच्चों। बी आंसर जाएगा, बी आंसर। यहां पर बनीठनी पेंटिंग है बच्चों एक, ठीक है, जो आपकी कहां की है? किशनगढ़ शैली का है भी चित्र। किसने? गढ़ शैली का है बच्चों। ये चित्र बनाया किसने था? तो याद रखेंगे, मोर ध्वज निहालचंद बनाता है। निहालचंद बनाता है बच्चों। भारत की इसे मोनालिसा कहा जाता है। और मोनालिसा की संज्ञा किसने दी थी? एरिक डिक्सन देता है। किशनगढ़ का स्वर्णकाल, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल में है बच्चों? सावन सिंह का काल माना जाता है। और किशनगढ़ शैली को श्रेय प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? फ्याज अली और मोनालिसा को यानी एरिक डिक्सन को जाता है बच्चों। तो ये भी बात याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बांधो और रंगो कला बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है। जोधपुर है, बाड़मेर है, नाथद्वारा है और जयपुर है। आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। 36 नंबर क्वेश्चन है, बांधो व रंगो कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध आपका? और यहां पर सारे विद्यार्थी सही आंसर सटीक देंगे भी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा?
नए विद्यार्थी चैनल पर पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे भी। तो ये बच्चों ये कला आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की है? जयपुर की है। ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सांबर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ था? सांबर झील का निर्माण कौन करवाता है? वासुदेव चौहान करवाता है 551 ईस्वी के अंदर। और यहां पर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर क्या जाएगा? बी आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। जो भी 1869 दिए है, बी आंसर लॉक करें, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए मुझे। प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, बख्तावर सिंह, जय सिंह। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए मुझे। 38 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा बच्चों बख्तावर सिंह। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, उनका सही आंसर है बख्तावर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? एकीकरण के तीसरे चरण की बात है ये आपकी, ठीक है। राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? जयपुर शहर का वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन है विद्याधर भट्टाचार्य? है दीपक है, जीवा है, मंडन मिश्र है भी। बताओ जयपुर शहर की स्थापना कब होती है? जयपुर शहर की स्थापना होती है 1727 ईस्वी के अंदर, ठीक है। कौन करते हैं बच्चों? तो सवाई जय सिंह करते हैं, सवाई जय सिंह करते हैं। पुराना जयपुर कौन सा है? एग्जाम में पूछा जाता है, आमेर है बच्चों। जयपुर शहर को किस पट्टी के अंदर बसाया गया? चौपड़ पट्टी के अंदर बसाया गया, चौपड़े पट्टी के अंदर, बिल्कुल 4 कोणों के अंदर ही इस प्रकार से बसाया गया बच्चों, ठीक है। फिक्स लाइन रोड काटी गई, उस समय का विद्याधर भट्टाचार्य था बच्चों वास्तुकार। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, हाँ ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। कि मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है, मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। देखिए 100% राजस्थान सरकार के द्वारा, 100% भारत सरकार के द्वारा, 75% केंद्र सरकार और 25% राजस्थान सरकार के द्वारा, या फिर 50-50 अनुपात में दोनों सरकारों के द्वारा। तो आपका सही आंसर सी आंसर जाना चाहिए, करेक्ट आंसर। जो बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है मरु विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान में खस घास उत्पादित जिले कौन से हैं? खस व पाम रोजा, ठीक है। खस घास होती है वो सुगंधित घास होती है, एक होती है आपकी पाम रोजा, तो वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। दोनों ही घासें पूछी जाती है बच्चों, जो आपके राजस्थान के पूर्वोत्तर जिलों में पाई जाती है। पूर्वोत्तर जिले जैसे मैं बात करूं, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर। आई थिंक सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मगरा, पुगल और सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं बच्चों? बकरी की है, भेड़ की है, ऊंट की है और भैंस की है। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों मगरा, पुगल और सोनाड़ी है दोस्तों आपकी भेड़ की नस्ल है। क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा, भेड़ की नस्ल है, करेक्ट आंसर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, जनसंख्या अधिकते, जैविक कृषि, अति जुताई। 5 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा आपका जैविक कृषि। क्या जाएगा? जैविक कृषि, यानी ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। सही आंसर क्या जाएगा आपका? झाडोल, उदयपुर, नीमड़ा और डूंगरपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपका, है ना। देखिए बच्चों यहां पर हाँ उदयपुर भी दिया हुआ है और झाडोल भी दिया हुआ है, तो आपका स्थान बताना है, स्थान के अंदर आपका झाडोल आएगा भी। और वैसे झालोड़ पड़ता कहां पर है? झाडोल पड़ता है आपका उदयपुर में, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो काफी बच्चे उदयपुर करते हैं, मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर झाडोल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न की बंदी बूंदी, ये बूंदी है बच्चों, बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है? महाराव राम सिंह, महाराव उमेश सिंह, महाराव किशोर सिंह और महाराव छत्रसाल। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है बच्चों, बताओ 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर किया जाएगा। तो बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला का निर्माण महाराव उमेश सिंह ने किया था बच्चों, महाराव उमेश सिंह करता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बच्चों ये आपके ऐसे ही पुटअप होते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ भाषा में लिखकर भेजे थे महाराणा को 13 सोरठे बच्चों, वो किस भाषा में थे, है ना? पिंगल थे, डिंगल थे, मेवाड़ी थे, और पिंगल और मेवाड़ी। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया नामक लिखकर भेजा था, है ना? 13 सोरठे थे उसमें, ठीक है। हाँ, दिल्ली दरबार, मेवाड़ की महाराणा को दिल्ली दरबार में जाने से रोकता है। 10 नंबर सही आंसर जाएगा। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिखकर भेजे थे, डिंगल भाषा में लिखे भेजे थे, और दिल्ली दरबार जाने से रोका था। किस महाराणा का? तो नाम याद रखेंगे, फतेह सिंह, फतेह सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है कि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत रामदास जी, संत निरंजन दास जी, संत हरिदास जी, संत रामचरण। 11 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है वो हरिदास जी हैं। कौन है? हरिदास जी हैं, संत हरिदास जी, ऑप्शन नंबर सी जाएगा बच्चों। इसके अनुयायी कौन कौन है? निहंग और हाँ घर बारी है ना, निहंग एक तो आपका, एक घर बारी है, इसके अनुयायी है, तो याद रखने है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है कि राजस्थान में विप्लव कहां से प्रारंभ हुआ? विप्लव की मैं बात करूं 1857 की क्रांति की बात हो रही है, तो राजस्थान में 28 मई को स्टार्ट हो जाती है। 28 मई 1857 की क्रांति होती है। आपकी शुरुआत नसीराबाद में, नसीराबाद, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बताओ, बप्पा रावल, जयसिंह, मोक्कल और कुंभा। तो यहां पर आपका शानदार प्रश्न है, क्या आंसर जाएगा आपका? उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था बच्चों, बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी मंदिर कहां पर है? याद रखना है, एकलिंग जी मंदिर बच्चों आपका कैलाशपुरी में है, कैलाशपुरी, नागदा, उदयपुर में है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन, किस बीकानेर देश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? राव लोणकर्ण, राव कल्याणमल, राव रायसिंह, राव बीका। सर्वप्रथम तो अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं, कौन करते हैं? राव कल्याणमल करते हैं। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान रामायण की रचनाकार किसने माना था? बताओ, राजस्थानी रामायण के रचयिता कौन है, ये पूछा है, और अच्छा क्वेश्चन है। और आरएस जैसे टफेस्ट एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। सहजोबाई, समर्थन दास मनीषी, समय सुंदर जी, सीताराम सकेसरिया। बताओ। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन के अंदर, सारे विद्यार्थी है ना कमेंट में आंसर दो भी फटाफट, है ना। अगर नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे बच्चों, और एक बार अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को शेयर भी कर दिया करो, है ना। तो आपका जाएगा समय सुंदर जी। जी हाँ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर, सिर में, हाथ में और पांव में। नौगरी नामक आभूषण, बढ़िया प्रश्न है। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, मेरे को ये बताओ फटाफट। तो हाथ के आभूषण, बिल्कुल सही आंसर है आपका। हाथ में पहना जाता है। हाथ के काफी सारे आभूषण है वैसे तो, बाजू के आभूषण होते हैं, कलाई के आभूषण होते हैं, हाथ की अंगुली के आभूषण होते हैं, है ना। तो ये हाथ की मेन पार्ट है जहां पर आभूषण पहने जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, एक तो आपका बाजू का आभूषण हो गया,
बाजू का आभूषण हो गया, एक आपका कलाई का आभूषण हो गया, एक आपका अंगुली का आभूषण हो गया, जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बाजू के आभूषण कौन से हैं बच्चों? बाजू के आभूषण है वो टड्डा है, आरत है, अणत है, तकमा है, बाजूबंद है, चुड़ला है, गजरा है, हरपान है, बट्टा है। कलाई के आभूषण है बच्चों चूड़ियां है, फूंदना है, मोकड़ी है, कंकन है, नौगरी है, गोखरू है और बगड़ी है, गजरा है और पूंचिया है। और अंगुली के आभूषण कितने हैं? छल्ला है, अंगूठी है, मुंदड़ी है, बींटी है, दामनी है, हथपान है, अरसी है और छाप है। ठीक है, इस प्रकार से आप याद रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा कि 14 फरवरी, वाह, 14 फरवरी को क्या बनाया जाता है? वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ना। हाँ चलो, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? 17 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है डी आंसर जाएगा, सह प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, क्या जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का? देखिए, निम्न में से कौन सा पसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिणतम भाग दक्षिणी पूर्वी आई मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? कपास, सरसों, बाजरा, जवार, मक्का, बाजरा, कपास, मक्का, मूंगफली, चावल, गेहूं, सोयाबीन। बताओ, 18 नंबर क्वेश्चन है ना आपका। देखिए, दक्षिणी पूर्वी आदि मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में चावल, गेहूं, सोयाबीन मुख्यतः बोया जाता है बच्चों, है ना। तो चावल, गेहूं, सोयाबीन मुख्यतः आपका बोया जाता है, तो आपका डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है? नागौर में है, झुंझुनू में है, जैसलमेर में है और उदयपुर में है। बताओ, शानदार प्रश्न नहीं है आपका, सही आंसर क्या जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में न्यून दाब का केंद्र जैसलमेर है बच्चों, ठीक है, जो वर्षा का प्रमुख कारकों में से एक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा? जैसलमेर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या से में भीषणतम प्रभावित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर। और 20 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर दो सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में। और 20 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों, राजस्थान में सेम से ग्रस्त जिला है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। जो भी प्यारे विद्यार्थी सी आंसर लोग करे हैं उनका सही आंसर है भी, ठीक है, सी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे जुड़े हैं सेशन को एक बार लाइक कर दो और फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भी। कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले पारिस्थितिकीय समस्या सेम से भीषणतः प्रभावित है? यानी राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर सेम अक्सर आती रहती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर और धौलपुर। सेम शब्द उत्पन्न हुआ है, सेम मतलब दोस्तों पानी धरती पर ही रहता है ना, पानी धरती पर ही रहता है, या फिर थोड़ा सा खोदने से 1 फुट खोदने से पानी आ जाता है, उसे सेम कहा जाता है। ये दोस्तों आपका ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है, प्राकृतिक समस्या है सेम। 20 नंबर का सही आंसर जाएगा बच्चों, राजस्थान में सेम से ग्रस्त जिले है वो आपका गंगानगर और हनुमानगढ़ है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? शानदार प्रश्न है। नीमच, ब्यावर, नसीराबाद और खेरवाड़ा। बच्चों मैं बता दूं, ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर तो क्रांति नहीं होती है भी, ठीक है, ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर 1857 की क्रांति नहीं होती है। 4 छावनियों में होती है बच्चों, राजस्थान में टोटल 6 छावनियां हुआ करती थी उस समय, ठीक है। हाँ, तो 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या, ठीक है, किस छावनी में की गई? 22 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ना। नसीराबाद छावनी में की गई थी। किस छावनी में की गई थी? नसीराबाद छावनी में की गई थी। और नसीराबाद छावनी में राजस्थान में सबसे पहले क्रांति होती है वो 28 मई को हो जाती है भी। कब हो जाती है? 28 मई को राजस्थान में सबसे प्रथम अगर कहां पर भी होती है क्रांति तो वो नसीराबाद छावनी के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संस्कृत में से, हाँ, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनाम संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछे जाते हैं। आहार संस्कृति, सरस्वती संस्कृति, द्रव्यवती संस्कृति और दष्टवती संस्कृति, यानी बनाम संस्कृति जाना जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, बताओ भी। तो सही आंसर जाएगा आहार संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता था बच्चों, है ना। बनाम और बनास, ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, आहार संस्कृति। आहार संस्कृति कहां खोजी गई है? तो बच्चों ये उदयपुर में खोजी गई है ना। उदयपुर में खोजी गई है। कौन सी नदी के तट पर खोजी गई है बच्चों? तो याद रखेंगे आयड या फिर बेडच या फिर बनास नदी के तट पर यह विकसित होती है। याद रखना इसे धूलकोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धूलकोट भी कहा जाता है। और बच्चों यहाँ पर ताम्र उपकरण सर्वाधिक मिले हैं, तो याद रखना है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 24 नंबर प्रश्न है कि महाराणा सांगा के अमर शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? लगा लो क्वेश्चन को स्टार। और शानदार प्रश्न है, मेवाड़ी राणा का क्वेश्चन आया है। मांडलगढ़, भीलवाड़ा और कुंभलगढ़, खानवा और बसवा। क्वेश्चन क्या है कि महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? महाराणा सांगा वही सांगा जो बाबर को एक युद्ध के अंदर नहीं 3-3 युद्ध के अंदर धूल चटाने वाला। बाबर के सांगा के शरीर पर टोटल 80 घाव थे, ठीक है। बड़ा योद्धा था बच्चों, महान योद्धा था, हिंदू पथ कहा जाता है महाराणा सांगा। 24 नंबर का सही आंसर किया जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। महाराणा सांगा की छतरी की मैं बात करूं, दाह संस्कार की मैं बात करूं, तो इनके स्थान पर वो 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। भी कितने खंभों की है? 32 खंभों की छतरी है, जो आपकी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर जगन्नाथ कछुआ की छतरी भी है दोस्तों, 32 खंभों की। याद रखना है, कंफ्यूज मत होना है आपका बस, है ना। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा में प्रमुख नेता जयदयाल तथा मेहराब खान क्रमशः कहां के निवासी थे? लाला जयदयाल और मेहराब खान। लाला जयदयाल वकील था, मेहराब खान रसालदार था बच्चों। कोटा का बिल्कुल इनका साथ देती है वो क्रांति करने के लिए भवानी पलटन देती है बच्चों। कोटा की मैं बात कर रहा हूं, कोटा का पीए मार देते हैं ये, बर्टन की हत्या कर देते हैं, डॉक्टर सैडल कॉटम की हत्या कर देते हैं, उनके बेटे फ्रैंक और आर्थर की हत्या कर देते हैं। कोटा का शासक होता है वो राम सिंह सेकंड होता है। राम सिंह सेकंड को कोटा के अंदर नजरबंद कर दिया जाता है और इनको छुड़ाने के लिए करौली का शासक मदन पाल कुछ सेना भेजता है जो नाकाम रहती है आपकी। तो मथुरा करौली, धौलपुर, कोटा और कोटा झालावाड़। आपको बताना है कि लाला जयदयाल कहां का निवासी था और मेहराब खान कहां का निवासी था। शानदार प्रश्न है बच्चों। कोटा विप्लव बहुत भयंकर विप्लव होता है। भवानी कोटा का सिर काटकर पूरे कोटा के अंदर घुमाया गया बच्चों, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर किया जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए ऐसे भी बच्चे, ये क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर है? ये क्वेश्चन है वो पटवारी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। पटवारी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। शानदार प्रश्न है बच्चों। लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरे तक ये क्यों कमेंट आना चाहिए भी, प्रीमियर में कोई नहीं करेगा कमेंट, ओनली फॉर ऑफलाइन करेगा ताकि मेरे पास पहुंच जाए। इसका सही आंसर क्या जाएगा? लाला जयदयाल और मेहराब खान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायित्व है ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? मेटकॉफ, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और सर जॉर्ज वारलो। बताओ भी। 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम 1803 के अंदर कौन संधि कर जाती है राजस्थान की? भरतपुर कर जाती है भी, भरतपुर कर जाती है। 1817 के अंदर कौन सी रियासत कर जाती है? भी करौली कर जाती है। करौली प्लस 2 रियासत और थी, 3 रियासतें, ठीक है। 1817 के अंदर, 1818 के अंदर राजस्थान की टोटल रियासत संधि कर जाती है जितनी थी। 1823 के अंदर बच्चों एक टोटल रियासतों में से एक रियासत बचती है, वो सिरोही बचती है, जो लास्ट में करती है ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि, वो करते हैं सिरोही का शिव सिंह था दोस्तों। 1823 के अंदर करती है लास्ट के अंदर। याद रखना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका ना। तो यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा। 1818 के अंदर राजपूत राज्यों के साथ संधि करने का उत्तरदायित्व है दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को नियुक्त किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? जन्म के समय, विवाह के समय, गानों के समय, मृत्यु के समय। और बताओ भी यहां पर सही आंसर क्या जाएगा। शानदार प्रश्न है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है। सामेला यानी मधुपर्क, है ना। सामेला यानी मधुपर्क। देखिए जब
वर वधु के घर पहुंचता है, ठीक है, यानी दूल्हा वधु के घर पहुंचता है तो वधु के पिताजी द्वारा अपने संबंधियों के साथ वर पक्ष का स्वागत करना सामेला कहलाता है। या ना बारात जाती है आपकी, बारात जाती है, बारात जाने से दोस्तों बारात जाती है और किसी गांव में प्रवेश करती है, ठीक है, गांव के अंदर प्रवेश करती है तो घर वाले उस बीच में सामने जाकर उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उसे ही सामेला कहा जाता है ना, उसे ही सामेला कहा जाता है। सामेला राजस्थानी भाषा का शब्द है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर जाएगा विवाह के समय का है, करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? बाबूजी महाराज, गोगाजी महाराज, तेजाजी महाराज, रामदेव जी महाराज। 28 नंबर प्रश्न है, बताएंगे सारे विद्यार्थी सही आंसर क्या जाएगा, बताएंगे भी सही आंसर क्या जाएगा। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है भी, यह फिर प्रतीक माना जाता है? तो यहां पर सही आंसर जाएगा रामदेव जी महाराज। जो बच्चे रामदेव जी महाराज दिए ना उनका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर रामदेव जी महाराज का मेला भरता है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज बच्चों इनके भगत होते हैं वो जातरू कहलाते हैं रे, ठीक है। रामदेव जी महाराज के पिताजी का नाम है वो अजमल दे है, अजमल दे, माता जी का नाम मेणा दे, मेणा दे बच्चों। इनकी पुस्तक का नाम याद रखेंगे 24 बाणियां, जो एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान का एकमात्र लोकदेवता है जो आपके कवि भी थे, कौन है? रामदेव जी महाराज। याद रखेंगे इन्होंने, इनके निर्देशन में इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं, कामड़िया पंथ की स्थापना करते हैं। कामड़िया पंथियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य किया जाता है जो कामड़ जाति की महिलाएं करती है, तो याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। डी आंसर देने वालों का सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला देखिए कि लांगोलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है? हाँ बिल्कुल, लांगोलिया नृत्य किया जाता है दोस्तों करौली के अंदर। करौली का फेमस नृत्य, प्रधान नृत्य है शीतला माता, शीतला माता जी, करणी माता जी, केला देवी और जीण माता। बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लांगोलिया नृत्य किस मेले का मुख्य आकर्षक है बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखेंगे लांगोलिया नृत्य की मैं बात कर रहा हूं तो केला देवी माता का मेले का आकर्षक है बच्चों। केला देवी माता का मंदिर बना हुआ है आपका त्रिकूट पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। त्रिकूट पर्वत करौली के अंदर कौन सी नदी के किनारे पर? काली सिंध नदी के किनारे पर, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का सही आंसर है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? यह फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों। कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? बस ये कह दो आप, मंडन, विद्याधर, दीपक, निहाल चंद। यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताओ मेरे को फटाफट। कुंभा, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो दोस्तों याद रखेंगे वास्तुकार मंडन था, जो कुंभा का प्रमुख शिल्पी था बच्चों। मंडन शिल्पी था बच्चों, प्रधान वास्तुकार शिल्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? बताएंगे। सही आंसर क्या जाएगा आपका? आप सभी को पता है बच्चों, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान की 19 रियासतें व 9 ठिकाने थे बच्चों। क्या है? 3 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। तो याद रखेंगे एक आपका केंद्र शासित प्रदेश भी था। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, एकीकरण की बात हो रही है। एकीकरण की प्रक्रिया आपकी 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चलती है एकीकरण की प्रक्रिया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों क्या ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है? तो अवरोही क्रम में है। सही आंसर क्या जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन है भी, अवरोही क्रम में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे बड़ी है वो दोस्तों इनमें से दोस्तों जरगा नहीं है, जरगा नहीं है, गोगोंदा नहीं है। सबसे बड़ी है वो शेर है। शेर की ऊंचाई है वो दोस्तों आपकी 1597 मीटर है। इससे ही आपका आंसर निकल के आता है, ठीक है। तो जरगा, असलगढ़ और तारागढ़। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी देने वालों का यहां पर सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। राजस्थान के अंदर त्रिकाल का संबंध है बच्चों। त्रिकाल यानी अनाज, जल और चारा, है ना। त्रिकाल यानी अनाज, जल और चारा, यानी ऑप्शन नंबर बी फिर से जाएगा बच्चों आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फिज सॉल्ट समूह की मृदा मिलती है? भी बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर, अलवर, दौसा, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी, भरतपुर। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। अल्फिज सॉल्ट मृदा यहां पर कितना नंबर क्वेश्चन है? 34 नंबर क्वेश्चन है। अल्फिज सॉल्ट मृदा है दोस्तों आपकी, मैं बात करूं, पाई जाती है पूर्वी मैदानी भाग में, ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। जो आपका ऑप्शन है उनका सही आंसर है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रखती है भी? हाँ, बाढ़, सुनामी, सूखा और भूकंप। सूखा तो है बच्चों राजस्थान के अंदर आपदा, है ना, भूकंप भी आ सकता है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है। लेकिन बाढ़ भी दोस्तों कहीं कहीं जगह देखी जा सकती है, राजस्थान की बात हो रही है ना। हाँ, सुनामी नहीं आ सकती। क्या नहीं आ सकती प्यारे बच्चों? सुनामी नहीं आ सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है भी? राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? अगर यह सर्वाधिक पूछा है, अगर एग्जाम में पूछ जाए कि न्यून कौन सा रखता है, तो चूरू रखता है बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा रखता है उदयपुर रखता है, सर्वाधिक यानी यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? जस्ता, पेट्रोलियम, संगमरमर, शीशा। 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों राजस्थान का। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान के एकाधिकार खनिज यानी मैं बात करूं धात्विक के अंदर तो आता है आपका, जो धात्विक एग्जाम में पूछ जाए एकाधिकार के अंदर धात्विक, उसका नाम आएगा उसी से जस्ता आएगा। एकाधिकार की मैं बात करूं राजस्थान की, शीशा जस्ता आएगा। और अधात्विक अगर एग्जाम में पूछ जाए तो बच्चों सेलेनाइट में एकाधिकार रखता है, सेलेनाइट के अंदर तांबड़ा में एकाधिकार रखता है राजस्थान अपना, जास्पर में एकाधिकार रखता है बच्चों। और एक दोस्तों आपका क्या नाम आ गया? वोलेस्टोनाइट, ठीक है, हाँ, वोलेस्टोनाइट दोस्तों इसके अंदर एकाधिकार रखता है राजस्थान अपने आप में। तो इनमें से कौन सा है जो आपका नहीं रखता है? तो पेट्रोलियम के अंदर राजस्थान एकाधिकार नहीं रखता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसी वाकल परियोजना के किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? मानसी वाकल परियोजना राजसमंद, पाली, उदयपुर और जोधपुर। लगा लो क्वेश्चन को स्टार, बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों आपका ये। 39 नंबर क्वेश्चन है ना। देखिए, मानसी वाकल परियोजना उदयपुर में स्थित है। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी सी आंसर लॉक करें ना, उनका क्या हुआ ये क्वेश्चन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला युगम कौन सा है? कंवर सेन से बताओ भी, कंवर सेन, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू और झुंझुनू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और प्यारे बच्चों इसका सही आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन के अंदर, उनको कहना चाहूंगा सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे विद्यार्थियों, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं क्लिक करके, 1 क्लिक बैठ पर, ठीक है। और एक बार अपने प्यारे मित्र तक सेशन को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं शानदार क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं जो राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी RS की कर रहे हो, 4th ग्रेड एग्जाम की कर रहे हो, पटवारी वीडियो जेल प्रसिड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, L1 और L2 के लिए जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सूचना अध्ययन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जामों की तैयारी मैं ही करवाता हूं। जीके के मॉडल पेपर शानदार लेकर आता हूं। उसके अंदर आपको क्या रहते हैं, उसके अंदर मैं करवाता रहता हूं, MCQ करवाता रहता हूं, गत वर्ष में पूछे गए यानी PYQ करवाता रहता हूं, ठीक है। तो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो, हाँ? तो 50-40 नंबर प्रश्न है कि कंवर सेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर जाएगा आपका बीकानेर और श्री गंगानगर। जो विद्यार्थी अभी तक ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। रूपा जी और कृपा जी धाकड़े, किसानों का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से था? बताओ, बिजौलिया, बेंगो,
बूंदी और बेंगू और बूंदी। यहां पर एक नंबर क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है अभी। रूपा जी और कृपया जी धाकड़ की बात हो रही है, तो रूपा जी व कृपया जी धाकड़ किसानों का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से था। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करे हैं उनका सही आंसर है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू मेवाड़ राज्य का एक ठिकाना था बच्चों। किसका ठिकाना था? मेवाड़ राज्य का ठिकाना था। वर्तमान में चित्तौड़ में पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नेतृत्व बेंगू किसान आंदोलन का कौन कौन कर रहे थे बच्चों? पथिक जी कर रहे थे, आपके पथिक जी कर रहे थे और राम नारायण चौधरी कर रहे थे। राम नारायण चौधरी कर रहे थे बच्चों। ट्रेंच आयोग गठित, किसानों के समस्याओं का समाधान किया गया। गोविंदपुरा हत्याकांड के अंदर, गोविंदपुरा हत्याकांड इसी समय देता ना, गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? 13 जुलाई को हो जाता है अभी, 13 जुलाई 1923 के अंदर होता है। गोविंदपुरा पड़ता है आपका चित्तौड़गढ़ में। ट्रेंच के आदेश पर गोलियां चलाई गई। कृपया जी व धाकड़, कृपया जी और रूपा जी धाकड़ वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आपका। कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था? यहां पर आपका मंडन, गोविंद, नापा, पुंजा। सही आंसर क्या जाएगा अभी? और जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भी, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैं टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों, आपके हूबहू छपने वाले एमसीक्यू करवा रहा हूं बच्चों, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुंभलगढ़ का दुर्ग का शिल्पी पूछा है, कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ता है। कुंभलगढ़ के दुर्ग का शिल्पी वो मंडन था बच्चों, और मंडन किसका दरबारी प्रधान है शिल्पी हुआ करता था? तो याद रखना है आपको, कुंभा, राणा कुंभा का प्रधान शिल्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैम्बर ऑफ प्रिंसेसेस का प्रथम चांसलर कौन था बच्चों? यहां पर महाराणा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह, गंगा सिंह। शानदार क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक जरूर करेंगे और अपने प्यारे मित्रों तक सेशन को शेयर कर दो भी फटाफट। क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है भी। शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये छपने वाले क्वेश्चन है। शाबाश, मॉडल पेपर आपका पशु इसका आरएस प्री एग्जाम का। तो सारे विद्यार्थी हाँ सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट। चैम्बर, बिल्कुल 3 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका। प्रथम चांसलर गंगा सिंह थे बच्चों ना, प्रथम चांसलर वो गंगा सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरा और बादल किसकी रक्षा की थी? गौरा व बादल है वो किसकी रक्षा करते हैं? गौरा व बादल चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 के अंदर। गौरा व बादल बच्चों आपस में क्या है? आपस में चाचा भतीजा है रे, आपस में चाचा भतीजा है। गौरा व बादल किसके सेनापति थे? मेवाड़ के राणा, मेवाड़ के रावल रतन सिंह के थे भी, मेवाड़ के रावल रतन सिंह के सेनापति हुआ करते थे, ठीक है। चाचा व भतीजा आपस में है। और रानी पद्मिनी की सहायता की थी, रानी पद्मिनी की रक्षा की थी बच्चों, लेकिन बचा नहीं पाई। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। ये दोनों ही क्या हो गए थे? यहां पर शहीद हो गए थे भी, ठीक है, शहीद हो गए। आक्रमणकारी कौन था बच्चों? खिलजी था। कौन था? खिलजी था। पद्मिनी के तोते का नाम याद रखेंगे, हीरामन तोता। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है हीरामन तोता बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा पूछा जाए कि पद्मिनी मूलतः कहां से निवास करती थी या फिर मूलतः किस स्थान से थी, तो याद रखना है बीकानेर की थी भी, ठीक है, बीकानेर की थी, ठीक है। एक आपके राइटर हुए मलिक मोहम्मद जायद सी, उनके अनुसार पूछा जाए तो पद्मिनी वो शीलदीप की राजकुमारी थी, शीलदीप राजकुमारी थी, गदन सेन की पुत्री थी। याद रखना है श्रीलंका आज का, श्रीलंका आज का, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। डाउट कोई भी क्वेश्चन के अंदर नहीं करेगा भी, कोई भी बच्चा अगर डाउट है तो मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि सूरजी भगत राजस्थान के किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे भी? बताओ यहां पर भील, मीणा, गुज्जर और ग्रासिया। सारे विद्यार्थी करेक्ट आंसर क्या करेंगे आप लोग? सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट करो भी, फटाफट कमेंट करो। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सारे विद्यार्थियों का क्लास के अंदर क्या है? मोस्ट वेलकम है। बहुत अच्छी क्लास है, बेस्ट क्लास है आपके लिए बच्चों। इंपॉर्टेंट क्लास है, सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं अभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया से। आवास भील, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए लॉक करे हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है भी? तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध और जल संरक्षण, आदिवासी तरुण विकास। सही आंसर किया जाएगा, फटाफट करेक्ट करो। तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य करता है? 6 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों जल संरक्षण। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा जल संरक्षण, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी।
7 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था? तो सीएडीपी का प्रारंभ भारत सरकार व विश्व बैंक का सहायता से किया गया था बच्चों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में तालछा पर झील अवस्थित है? भी बहुत शानदार प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। चूरू, उदयपुर, भरतपुर और अलवर। तालछा पर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए जाना जाता है। कृष्ण मृग पाए जाते हैं, यहां पर कृष्ण मृग पाए जाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य की तपोवनी रही है, भी गुरु द्रोणाचार्य की तपोभूमि रही है। 8 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा बच्चों, तालछा पर है वो चूरू जिले में, भी कहां पर है? चूरू जिले में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। क्या आंसर जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन बहुत शानदार प्रश्न है, बताओ। निम्न में से किस जिले में इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर अवस्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर गडरा रोड बाड़मेर है बच्चों। क्या है? गडरा रोड बाड़मेर है। गडरा रोड बाड़मेर है, तो आपका ऑप्शन बच जाएगा सी आंसर, ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की किस शैली में पक्षी एवं जानवरों का महत्वपूर्ण स्थान है? भी बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली और बीकानेर शैली। क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बूंदी शैली, बहुत बढ़िया। बूंदी शैली दोस्तों पशु पक्षियों की शैली है बच्चों ना, पशु पक्षियों की शैली है बूंदी शैली। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। 17वीं शताब्दी के अंदर है दोस्तों, आपका प्रारंभ में ही मेवाड़ स्कूल की प्रमुख शाखा बन है। ये सुरजन हाड़ा के शासनकाल से पूर्व मेवाड़ का हिस्सा थी बच्चों। ये राव सुरजन सिंह हाड़ा का काल स्वर्ण काल माना जाता है बुरजन सिंह बूंदी का, ठीक है। शासक हुआ आपका सुरजन सिंह का काल है वो गोल्डन पीरियड माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है बच्चों, है ना। और राव उमेद सिंह के समय चरमोत्कर्ष पर थी बच्चों ये चित्रशैली आपकी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और उमेद सिंह ने तो दोस्तों आपका चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था, जिसे आपके भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है ना। चलो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बूंदी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न है कि अजमेर नगर की स्थापना कौन था? अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, अजय राज, अजय पाल, सोमेश्वर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। अजमेर नगर की स्थापना होती है बच्चों 1113 के अंदर, ठीक है। 1113 ईस्वी के अंदर होती है बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं ऐसे शहरों के संस्थापक पूछे जाते हैं, स्थापना दिवस पूछ जाता है, तो याद रखना है। अभी जयपुर की स्थापना होती है 1727 के अंदर। बीकानेर की स्थापना होती है 1488 के अंदर। जोधपुर की स्थापना होती है, आप कब होती है जोधपुर की स्थापना? जोधपुर की स्थापना होती है 1459 के अंदर। उदयपुर की स्थापना होती है 1559 के अंदर। तो इस प्रकार से याद करेंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है। अजमेर नगर का संस्थापक कौन था पूछा गया है बच्चों, सही आंसर जाएगा आपका अजय राज था बच्चों। कौन था? अजय राज जी हाँ बच्चों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक करें उनका सही आंसर है भी। 12 नंबर प्रश्न है कि जसवंतड़ा कहां अवस्थित है? जसवंतड़ा कहां अवस्थित है? बीकानेर, आमेर, उदयपुर, जोधपुर। जसवंतड़ा बताओ भी, जसवंतड़ा कहां पर है? जसवंतड़ा को बोला जाता है एक थंबिया महल, एक थंबिया महल, राजस्थान का ताजमहल। क्या बोलते हैं? राजस्थान का ताजमहल। जसवंतड़ा बच्चों आपका जोधपुर में है, कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर है, तो याद रखेंगे यहां पर आपका डी आंसर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सिंथल, खेड़पा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे बच्चों? यहां पर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेण, शाहपुरा और खेड़पा, सिंथल काफी बार पढ़ाया हुआ है कि रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं हैं, है ना। किसके हैं? रामसनेही संप्रदाय की प्रमुख शाखाएं हैं, तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बनीठनी चित्रकार कौन था बच्चों? बनीठनी पेंटिंग को दोस्तों भारत की मोनालिसा कहा जाता है। भारत की मोनालिसा की संज्ञा कौन देता है बनीठनी पेंटिंग को? एरिक डिक्सन देता है, एरिक डिक्सन देता है बनीठनी। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनीठनी चित्र है दोस्तों आपका कौन सी शैली का है? तो याद रखें किशनगढ़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है। इसका सही आंसर जाएगा मोर ध्वज निहाल चंद, इसका पेंटर था बच्चों।
चित्रकार था मोरध्वज निहालचंद, याद रखेंगे ये बात भी, ठीक है। किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल किस शासक के समय माना जाता है, तो सावन सिंह के काल को, सावन सिंह उर्फ नागरीदास के काल को दोस्तों स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है, गोल्डन पीरियड माना जाता है, याद रखेंगे। और इसका किशनगढ़ शैली को दोस्तों प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन और फयाज अली को जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जाएगा बी आंसर, जो बच्चे बी आंसर दिए हैं उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर है कि राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन आपके पास मेटकॉफ, करल टॉड, लॉर्ड वेल्जली, जॉर्ज थॉमस। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर करो भी कमेंट में। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, जॉर्ज थॉमस करेक्ट आंसर है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी दिए हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है, अति लाभदायक है। यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा, मुंडियारी ख्यात है, बांकीदासरी ख्यात है, दयालदासरी ख्यात है, नैनश्री ख्यात है। अच्छा क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दयालदासरी ख्यात के लेखक दयालदास जी थे बच्चों ना। ऑप्शन नंबर सी जाएगा दयालदास जी, जिसमें बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन है बच्चों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका कि अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह पुस्तक के रट लेना, सही आंसर किया जाएगा बच्चों आई.टी. पिचार्ड, ठीक है, नाथुराम खड़गावते, माइकल एडवर्ड जबर सिंह। 70 नंबर क्वेश्चन, म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक पिचार्ड थे बच्चों। कौन थे, पिचार्ड, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 18 नंबर क्वेश्चन है। भुसावर, रेवाड़ी, आगरा और बयाना। तो भरतपुर की आपकी प्रजामंडल की स्थापना होती है प्यारे बच्चों, कहां पर होती है, रेवाड़ी के अंदर होती है। कहां पर होती है, रेवाड़ी के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई। 12 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन कारावास। सागरमल गोपा की पुस्तक याद रखना है, गुंडाराज है, गुंडाराज पुस्तक है बच्चों, आजादी के दीवाने हैं, आजादी के दीवाने इनकी पुस्तक है बच्चों। और बच्चों सागरमल गोपा कहां के निवासी हैं, जैसलमेर। जैसलमेर। सागरमल गोपा की हत्या किस प्रकार से की गई बच्चों, जेल में हत्या, जेल में हत्या की गई। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों 6 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है ना, कौन सा युग्म सही है। सोम माई ये तो सत्य है, जाखम लोनी गलत है, पार्वती जाखम गलत है, कोठारी लोनी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांदी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाँ, चंबल घाटी परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा बांध स्थित है। तो आपका पूछा गया है गांधी सागर बांध कहां पर है बच्चों, एमपी के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। जिप्सम उत्पादन क्षेत्र की मैं बात करूं बच्चों तो आपको याद ही होगा गौठ मंगलोद, ठीक है, गौठ मंगलोद है, एक धोकोरिया है, बदवासी है, नापासर है, जामसर है, उत्तर तलाई है, पीर की ढाणी है, कोटानी है और देबारी है बच्चों। इसमें से दोस्तों आपका ये देबारी बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, जिप्सम उत्पादन क्षेत्र नहीं है ना, तो याद रखेंगे देबारी नहीं है बच्चों, है ना, देबारी नहीं है, देबारी ऐसी सदस्यता हेतु है, ठीक है। देबारी उत्पन्न है वो आपका शीर्ष सदस्यता उत्पादन क्षेत्र है, याद रखेंगे। यहां पर बी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट है कि मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है। लगाओ क्वेश्चन को स्टार। राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। सही आंसर जाएगा आपका महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है बच्चों, डी आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? मीनाकारी की थेवा कला के लिए हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों आपका, बताओ यहां पर। बाड़मेर, जोबनेर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना भी, ठीक है। हाँ, राजस्थान में मीनाकारी थेवा कला प्रतापगढ़ ही फेमस है बच्चों ना। कहां की है? प्रताप नगर, प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक शतक के लेखक कौन थे बच्चों? शोक शतक के लेखक कौन है? ये शानदार क्वेश्चन है। केसरी सिंह बारट है, उमरदान है, बाला बख्श है, नाथुदान है। शोक शतक के लेखक है वो बाला बख्श थे बच्चों, बाला बख्श थे, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं भी? ताम्र प्रस्तर युग, लोहा प्रस्तर युग, मर्दभांड युद्ध, मर्दभांड युद्ध या प्रस्तर युग। यहां पर 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिलोंड सभ्यता के अवशेष है वो ताम्र प्रस्तर युग के थे बच्चों ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देवकों को समर्पित किया बच्चों? शिव, हनुमान, ठीक है, राम और विष्णु। आपका 28 नंबर क्वेश्चन। तो 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ विष्णु को समर्पित है। 9 मंजिला कीर्ति स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? अभी वर्तमान में दोस्तों 5 जिले करते हैं, एक जिला आपका फलोदी भी करता है अभी वर्तमान में, ठीक है, 1070 किलोमीटर के साथ। सही आंसर जाएगा बच्चों आपका क्या जाएगा? जैसलमेर जाएगा, सर्वाधिक करता है, ऑप्शन नंबर सी जाएगा अभी यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? तो याद रखेंगे, लू शब्द है वो धूल भरी व शुष्क हवाओं को चलना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए जाएगा। नेक्स्ट है कि काली मर्दा पाई जाती है, काली मर्दा पाई जाती है, काली मर्दा हाड़ौती पठार में पाई जाती है, जो आपके कपास के लिए उपयोगी होती है ना। चलो भी हाड़ौती पठार यानी ऑप्शन नंबर ए, बारां, झालावाड़ और कोटा। जो बच्चे यहां पर ऑप्शन नंबर ए, फिर से अगेन ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, 32 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर जाएगा भरतपुर। सेवर कहां पर है? भरतपुर में है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत किस सन में की गई? 33 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 में राजस्थान की निम्न में से कौन सी झील बड़ी तादाद में पक्षियों की मृत्यु को लेकर समाचारों में रही बच्चों? ये आपका क्या है? ये आपका बच्चों पी वाई क्यू क्वेश्चन है बच्चों, शानदार क्वेश्चन है। आना सागर, नक्की, सांबर, मानसागर। सही आंसर जाएगा सांबर, करेक्ट आंसर होगा सांबर, है ना, सांबर। यहां पर सांबर जाएगा, ठीक है। एवीएम में बोटुलिज्म बीमारी के कारण बच्चों यहां पर चर्चा में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीड निम्न में से जिलों में पाए जाते हैं बीड। 36 नंबर क्वेश्चन, बीड निम्न में से जिलों में पाए जाते हैं बीड। तो बीड आपके सीकर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एकदम सरल प्रश्न है। राजस्थान में ऊपर माल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? सारे विद्यार्थी इसका आंसर मेरे को कमेंट करेंगे भी, सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का मेरे को क्या करेंगे? कमेंट में आंसर देंगे। ऑफलाइन कमेंट करना है भी, ठीक है, ताकि मेरे तक पहुंच जाए ऑफलाइन कमेंट। ऊपर माल का पठार बताना है मेरे को, जिलों के अनुसार बता दो, या फिर ऊपर माल का पठार। शानदार तरीका है, सरल प्रश्न है ये, मैं आपको टेस्ट दूंगा अब, ठीक है, टेस्ट दूंगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? ग्रामीण, सही आंसर जाएगा 2014-15 में होता है ना।